बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 21, 22, संत लूकस का सुसमाचार का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का 102 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21। अज्ञात हत्यारा। यदि उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अधिकार में देगा कोई मरा हुआ व्यक्ति खेत में पड़ा मिले और किसी को यह मालूम नहीं कि उसकी हत्या किसने की है, तो तुम्हारे नेता और तुम्हारे न्यायाधीश वहां जाकर नापें कि मरा हुआ व्यक्ति निकटवर्ती नगरों में कितनी दूरी पर पड़ा है। उस नगर के नेता जो मरे हुए व्यक्ति के सबसे निकट है, एक कलौर जिससे अब तक काम नहीं लिया गया हो और जो अब तक जोती नहीं गई है, एक ऐसी घाटी में ले जाएंगे जो कभी ना जोती और ना बोई गई हो और जहां एक सदा बहने वाला जलधारा हो। वह उसी घाटी में कलौर का गर्दन तोड़ेंगे। इसके बाद लेवी कुल के याजक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें इसलिए चुना है कि वह उसकी सेवा करें, प्रभु के नाम पर आशीर्वाद दें और हर झगड़े तथा मारपीट का निपटारा किया करें। उस मारे हुए व्यक्ति के निकट नगर के सब नेता जलधारा के पास मारी हुई कलौर के ऊपर अपने हाथ धोएंगे और ये कहेंगे, हमारे हाथों में ना यह रक्त बहाया और ना हमारी आंखों ने यह हत्या देखी है। प्रभु, तूने इज़राइल का उद्धार किया है। तू इस हत्या का दोषी अपनी प्रजा इज़राइल पर नहीं लगा। निर्दोष व्यक्ति का रक्त अपनी प्रजा पर नहीं पड़ने दे। इस प्रकार रक्तपात का प्रायश्चित किया जाएगा और तुम निर्दोष के रक्तपात का अपराध अपने बीच से दूर करोगे, क्योंकि तुमने वही किया होगा जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। युद्धबंदी स्त्रियां। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दे, तो तुम उन्हें बंदी बनाकर ले जाओ। तो यदि तुम उन बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसे चाहने लगे तथा उससे विवाह करना चाहो, तो उसे अपने घर ले आओ। वह अपना सिर मुंडे, अपने नाखून काट डाले और उन वस्त्रों को उतार दे जिनमें वह बंदी बनाई गई है। फिर वह तुम्हारे घर में रहे और महीने भर अपने माता पिता का शोक मनाए। इसके बाद तुम उसके पास जा सकते हो और उसके साथ विवाह उसे अपनी पत्नी बना सकते हो। किंतु यदि तुम बाद में उसे नापसंद करो, तो वह जहाँ चाहे तुम उसे वहाँ जाने दोगे। तुम उसे नहीं बेच सकते हो या उसे उसके साथ दासी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने उसके साथ प्रसंग किया है। पहलौठे का अधिकार। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हैं, एक वह जिससे वह प्यार करता है और दूसरी जिससे वह प्यार नहीं करता, और यदि उसकी प्रिय तथा अप्रिय दोनों पत्नियों से पुत्र उत्पन्न हो, किंतु पहला पुत्र अप्रिय पत्नी से उत्पन्न हो, तो वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति बांटते समय अप्रिय पत्नी से उत्पन्न वास्तविक पहलौठे का अधिकार अपनी प्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र को नहीं दे सकता। उसे उस अप्रिय पत्नी के जेठे पुत्र को ही अपना पहलौठा मानना होगा और उसे अपनी समस्त संपत्ति में दूसरों को दूना भाग देना होगा, क्योंकि वह उसके पुरुषार्थ का प्रथम फल है। पहलौठे का अधिकार उसी का है।
दुराचारी पुत्र, यदि किसी का पुत्र हठी और उद्दंड हो और ना अपने पिता और ना अपनी माता की बात सुनता है और ना उनके समझाने पर नहीं उनकी मानता हो, तो उसके माता पिता उसे नगर के नेताओं के पास अपने नगर के फाटक पर ले जाकर अपने नगर के नेताओं से कहें, हमारा यह पुत्र हठी और उद्दंड है, यह हमारी बात नहीं सुनता, यह चरित्रहीन और पियक्कड़ हो गया है। तब नगर के सब लोग उसे पत्थरों से मार डालेंगे। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर कर दोगे। सब इजरायली यह सुनकर भयभीत हो गए। प्राणदंड, यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया और काठ पर लटका कर उसका वध किया जाएगा, तो उसका शव रात भर काट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है वह प्रभु द्वारा अभिशप्त है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में जो देश देने वाला है, तुम उसे दूषित नहीं करोगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22। विभिन्न नियम। यदि तुम अपने किसी भाई के बैल या भेड़ भटकते हुए पाओ, तो तुम उसे यूं ही नहीं छोड़ दोगे, उसे अपने भाई के पास पहुंचा दोगे। यदि तुम्हारा वो भाई तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहता या तुमसे नहीं जानते, तो तुम वह पशु अपने घर ले जाओगे और उसे तब तक रखोगे जब तक तुम्हारा भाई उसे ढूंढते हुए ना आए। इसके बाद तुम उसे लौटा दोगे। तुम उसके गधे, उसकी चादर या उसकी किसी खोई हुई वस्तु के साथ यही करोगे जो तुम्हें मिल जाए। तुम इस बात का ध्यान अवश्य रखोगे। यदि तुम देखो कि तुम्हारे भाई का गधा या बैल रास्ते में गिर गया है, तो तुम उसकी सहायता से मुंह नहीं मोड़ोगे, उसे उठाने में तुम उसकी सहायता करोगे। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम किसी वृक्ष या भूमि पर पक्षियों का घोंसला पाओ जिसमें पक्षियों के बच्चे या अंडे हो और बच्चे या अंडों पर मादा पक्षी बैठी हो, तो तुम मादा पक्षी को उसके बच्चों के साथ नहीं ले जाओगे। यदि तुम बच्चों को ले जाओ तो पहले मादा पक्षी को उड़ जाने दोगे। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम दीर्घ जीवी बनोगे। जब तुम नया घर बनाओ तो उसकी छत पर एक मुंडेर रखो। ऐसा न हो कि उसके ऊपर से कोई गिर जाए और तुम्हारे घर को हत्या का दोष लगे। तुम अपनी दाखबारी में दूसरी प्रकार के बीज नहीं बो, नहीं तो वह जिसे तुमने उसमें बोया हो और दाखबारी की फसल दोनों पवित्र स्थान के लिए जब्त किए जाएं। तुम बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल नहीं चलाओगे। तुम उन पर सन दोनों के मेल से बने वस्त्र नहीं पहनोगे। तुम अपने ओढ़ने की चादर के चारों कोनों पर धब्बे लगाओगे। स्त्री पर दोषारोपण। यदि कोई किसी कन्या से विवाह करे, संसर्ग होने पर उसे नापसंद करे, उसकी झूठी निंदा करे और यह कहते हुए उसकी बदनामी करे, मैंने इस लड़की से विवाह किया और प्रसंग होने पर मैंने इसे कुंवारी नहीं पाया, तो उसकी लड़की के माता पिता नगर के फाटक पर नेताओं के पास उसके कौमार्ग का प्रमाण ले आएंगे। लड़की का पिता नेताओं से यह कहेगा, मैंने अपनी इस पुत्री का उस पुरुष से विवाह किया, परंतु वह उसे नापसंद करता है और अब वह इस पर दुराचरण का दोष लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी स्त्री को कुंवारी नहीं पाया। परंतु देखो, यहाँ मेरी स्त्री के कौमार्ग का प्रमाण मौजूद है। फिर वे नगर के नेताओं के सामने वह चादर फैला दें। तब नगर के नेता उस व्यक्ति को पकड़कर दंडित करेंगे। वह उससे चांदी के 100 शकल का जुर्माना लेंगे
और उन्हें लड़की के पिता को देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक इजरायली कुमारी को बदनामी की। वह उसकी पत्नी बनी रहेगी और उस व्यक्ति को जीवन भर उसका परित्याग करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि यह बात सत्य हो और उस लड़की के कौमार्ग का प्रमाण नहीं मिले, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थर से मार डालें, क्योंकि उसने इज़राइल में घृणित काम किया है। उसने अपने पिता के घर में रहते ही व्यभिचार किया है। तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। व्यभिचार के दंड: यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। दोनों को, उस पुरुष को जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और स्त्री को, तुम इज़राइल में यह बुराई दूर करोगे। यदि किसी व्यक्ति को कुंवारी जिसकी मंगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वह उसके साथ व्यभिचार करे, तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओगे और दोनों को पत्थरों से मार डालोगे। उस कन्या को इसलिए कि वह नगर के अंदर होते हुए भी सहायता के लिए नहीं चिल्लाए, और उस पुरुष को इसलिए कि उसने अपने पड़ोसी की भावी पत्नी का शील भंग किया। तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को खेत में पाकर उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी मंगनी हो चुकी है, तो केवल उसी पुरुष का वध किया जाए जिसने बलात्कार किया है। लड़की को कोई दंड नहीं मिले, क्योंकि उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई पाप नहीं किया। यह मामला ऐसा है कि कोई पुरुष अपने पड़ोसी पर टूट पड़े और उसे मार डाले। उस पुरुष ने उसे खेत में पाया होगा। वह लड़की जिसकी मंगनी हुई है चिल्लाई होगी और कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। यदि कोई पुरुष किसी कन्या से जिसकी मंगनी नहीं हुई थी मिले और उसे पकड़कर बलात्कार करे और वे पकड़े जाए, तो वह पुरुष जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस कन्या के पिता को चांदी के 50 शेकल देगा और उसके साथ विवाह करेगा, क्योंकि उसने उसका शील भंग किया है। वह जीवन भर उसका परित्याग नहीं कर सकता। संत लूकस का अध्याय 6। विश्राम के दिन बालें तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ में मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। सूखे हाथ वाला। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सब पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ उठाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। 12 प्रेरितों का चुनाव। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे इन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई एंद्रुस को, याकूब और योहन को,
फिलिप और बार्थलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाइस के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियती को जो विश्वासघाती निकला। विशाल जनसमूह। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरस तथा सुडोम का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। आशीर्वचन। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। शत्रुओं से प्रेम। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है, उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इससे तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। दयालुता। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। विविध परामर्श। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो?
जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। फल से पेड़ की पहचान। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटेली झाड़ियों में अंजीर तोड़ते हैं और ना उटकटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। कार्यों की आवश्यकता। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 102। विपत्ति में प्रार्थना। एक दुखी जन की उस समय की प्रार्थना जब वह व्यग्र होकर प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छुपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं। मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं। मेरे हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के गुग्गू जैसा, खंडहर के उल्लू की तरह हूँ। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। भोजन के नाम पर मैं राख खाता और अपने पेय में आंसू मिलता है। अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसा है। मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ। प्रभु तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडरों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादार करेंगे, क्योंकि प्रभु सिय्योन का पुनः निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और प्राण दंड पाने वालों को मुक्त करे। जब सभी प्रजातियों और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सिय्योन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति क्षीण कर दी। उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं।
तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है, तेरे वर्षों का अंत नहीं। तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं, अगर किसी गांव के बाहर कोई मार दिया जाता है और किसी ने उसको मारा है, इसकी जानकारी नहीं है, तो वहां के बुजुर्ग इकट्ठा होंगे या देखेंगे कि हत्या किस गांव के नजदीक हुई है। उस नजदीक गांव से वे एक लाल कलौर लेंगे, उसको जलधारा के पास और इस इलाके में जहां कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया हो, उस लाल कलौर की गर्दन तोड़ेंगे और उस गांव के बुजुर्ग उस कलौर के ऊपर हाथ धोएंगे। वहां पुरोहित भी होंगे और कहेंगे कि उन्होंने ये हत्या नहीं की। प्रभु से दुहाई मांगी जाती है, इसका दोष उन पर ना लगाएं और इस निर्दोष व्यक्ति का रक्त इजराइल पर ना लगाएं। हम देखते हैं पूरा गांव मिलकर जिम्मेवारी लेते हैं और यह अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद हम युद्ध बंदी स्त्रियों के बारे में देखते हैं। अगर युद्ध में किसी शहर पर कब्जा हुआ हो तो यह इजरायली किसी बंदी स्त्री का शोषण या बलात्कार नहीं कर सकते। अगर उसको कोई बंदी स्त्री पसंद आती है तो वह उसको अपने घर लाएगा और उसका सर मुड़वा देगा और 1 महीने का समय उस स्त्री को, जो कि अपने लोगों के लिए मातम मनाने के लिए दिया जाता है, और यह समय उस पुरुष का मन भी बन जाता है, क्या मैं इस स्त्री से विवाह करूं। 1 महीने बाद वह उसको अपनी पत्नी बना सकता है। अगर वो बाद में उसको तलाक देना चाहता है तो वो उसको बेच नहीं सकता और वो जहां जाना चाहती है जा सकती है। आगे हम देखते हैं पहलौठे जो भी हैं वो पहलौठे ही रहेंगे। हालांकि वो उस पत्नी का बेटा है जिसे पति प्यार नहीं करता। पहलौठों को दूसरे पुत्रों से दुगना हिस्सा दिया जाता था। आगे हम देखते हैं, अगर बच्चा माता पिता का आदर नहीं करता तो वह प्रभु की संहिता का भी आदर नहीं करेगा और ईश्वर का भी आदर नहीं करेगा। इजरायलियों के लिए संहिता का पालन सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसे दुराचारी पुत्र दूसरे बच्चों के लिए बुरा उदाहरण होंगे, इसलिए पूरा समुदाय मिलकर पत्थरों से उसे मार देगा। आगे हम देखते हैं किसी अपराधी को जिसको मार दिया गया है उसको काठ पर टांगा जाता है, यह दिखाने के लिए कि वह शपित है, लेकिन सूर्यास्त से पहले उसका मृत शरीर को दफनाया जाएगा। प्रभु यीशु हमारे लिए शपित बने ताकि हमें संहिता के शाप से बचाया जाए और हमें इब्राहिम का आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन 13 ये बोलते हैं। और प्रभु को भी हम देखते हैं, वो लोग बड़ी जल्दी से दफनाते हैं सूर्यास्त से पहले। अध्याय 22 में शुरुआत पड़ोसी से प्रेम की ओर संकेत देते हैं। अगर पड़ोसी का जानवर, कपड़ा आदि खो गया है, उन्हें मिलता है तो तुम उनको वो सामान या जानवर पड़ोसी को देना है। औरतों के कपड़े पहनना वर्जित था क्योंकि कानान देश के पूजा विधि में पुजारी औरतों के कपड़े पहनकर पूजा करते थे। प्रभु ने नर और नारी को अलग बनाया है, वे वैसे ही दिखने चाहिए। मिश्रण चाहे वो कपड़े का हो या खेती का हो वर्जित है। गधे और बैल को एक साथ नहीं जोतो। इसका तात्पर्य है कि तुम गैर यहूदियों से नहीं जुड़ो। शादी में अगर कोई पुरुष किसी अन्य जाति की स्त्री से करता है तो पुरुष जो प्रार्थना में बढ़ना चाहता है उसकी पत्नी से वह सहयोग नहीं मिलता क्योंकि उसकी पत्नी यह सब नहीं मानती। और हम देखते हैं वो पुरुष आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ता बल्कि पीछे हो जाता है। आगे स्त्री पर दोषारोपण के बारे में बताया गया। स्त्री का शादी से पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध मौत की सजा आमंत्रित करती है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 हमें विश्राम दिवस पर 2 विवाद देखते हैं। हम देखते हैं शिष्य गेहूं के खेत से बालें तोड़ी और हाथ में मल कर खाते हैं। बालें तोड़ना में मनाही नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वे हंसिया लेकर उसको काटते तो गलत होता क्योंकि उन्होंने बालों को मसला और
और फूंक कर उसके छिलके हटाए। इसको काम माना गया। हम देखते हैं फरीसियों ने संहिता के सही मायने को कितना अलग कर दिया। प्रभु उनको बताते हैं, पवित्र प्रभु का निवास स्थान नौब में जब था, राजा दाऊद जब सौल से भागते हुए वहां पहुंचा तो वहां कुछ खाने को नहीं था। वहां उनके पास 12 भेंट की रोटियां थी जो उस दिन यानी विश्राम दिवस के दिन बदली गई थी, और वो सिर्फ पुजारी ही खा सकते थे। लेकिन दाऊद और उसके साथियों ने उसको खाया। इंसानी जरूरतें बहुत मायने रखती, और प्रभु बोल रहे हैं कि संहिता इतना कठोर नहीं हो सकता है। दूसरा, मंदिर में पुजारी विश्राम दिवस पर काम करते हैं, क्या वे संहिता को भंग नहीं करते? यहाँ तो प्रभु स्वयं है और उनके शिष्य प्रभु का कार्य कर रहे हैं, तो विश्राम दिवस के नियम नहीं भंग हुए। मानव पुत्र यानी ईश्वर उनके अधीन सब है, और विश्राम दिवस के भी स्वामी वही हैं। दूसरे, विश्राम दिवस पर सभागृह में शिक्षा देते समय वहां एक मनुष्य जिसका दाहिना हाथ सूखा था। फरीसी भी वहां थे। संत लूकस एक डॉक्टर थे, इसलिए हम देखते हैं ये दायां हाथ बोल रहे हैं। दायां हाथ से ही वहां के लोग सामूहिक भोजन खाते थे, बायां हाथ नहीं। प्रभु उस मनुष्य को खड़ा करते हैं और प्रभु सबसे पूछते हैं, क्या विश्राम दिवस के दिन अच्छा करना सही है या बुरा, बचाना या मारना? फरीसी नहीं बोल सकते थे कि बुरा करना, ना ही वो बोल सकते अच्छा करना, तो विश्राम दिवस की यह चंगाई को स्वीकार करते हैं। जब वे कुछ नहीं बोलते, प्रभु उस मनुष्य का हाथ चंगा करते। विश्राम दिवस में अच्छे कार्य करना मना नहीं, क्योंकि वह मनुष्य और जानवरों के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाता है। आगे हम देखते हैं, प्रभु पूरी रात पहाड़ में प्रार्थना करते हैं और दिन में 12 शिष्यों को चुनते हैं जिनका नाम उन्होंने प्रेरित अपोस्टल्स रखा। ये 12 प्रेरित जैसे 12 इजरायली कुलों की वापसी के लिए चुने गए। हम देखते हैं शिष्यों के चुनाव से पहले प्रभु पूरी रात प्रार्थना करते। हमें भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रभु से प्रार्थना करके उनकी योजना जानकर ही करना चाहिए। ये शिष्य कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि साधारण लोग, और इन साधारण लोग के प्रभु के प्रति प्रेम ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। आगे हम देखते हैं, प्रभु पर्वत से उतरकर नीचे मैदान में आए, और जहां बहुत से लोग दूर दूर से प्रभु से चंगाई और शिक्षा लेने आए थे। प्रभु यहाँ 4 आशीर्वाद और 4 शाप की बात बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं, धन्य है जो दरिद्र है, पुअर है, स्वर्गराज उनका है। दरिद्र मनुष्य जिसके पास कुछ नहीं होता, वह प्रभु पर आश्रित रहता है। इनका रिश्ता प्रभु से मजबूत होता है। इसके विपरीत शपित है वे जो धनी है, जिनको अपने धन पर घमंड और भरोसा है और ईश्वर पर नहीं। आगे प्रभु बोल रहे हैं, धन्य है वे जो भूखे हैं, तुम तृप्त किए जाओगे। प्रभु उनको स्वर्गिक दावत में तृप्त करेंगे, जैसे लाजरस को किया था। प्रभु आगे बोल रहे हैं, धन्य है वे जो रो रहे हैं, तुम हंसोगे। यह मुश्किल परिस्थितियों में होकर रो रहे थे। किसी मृतक के लिए प्रभु इनके रोने को हंसने में बदल देंगे, जब इनके प्रिय जनों को प्रभु फिर जीवित कर देंगे। लेकिन जो अभी तृप्त हैं, जो अपने लिए जीवित रहते हैं, जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं, बाद में वे रोएंगे और घोर विलाप करेंगे। आगे प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हें लोग बहिष्कार करेंगे प्रभु के नाम की वजह से, तुम्हारा अपमान करेंगे और निकाल देंगे, तब तुम उल्लासित हो। यह हम देखते हैं, जब प्रेरितों को सनहेड्रिन में मारा जाता है, वे उल्लासित होकर बाहर आए, क्योंकि उनको प्रभु के नाम पर यातना सहने के योग्य समझा। आगे प्रभु बोल रहे हैं, अपने शत्रु से प्यार करो। इजरायली समझते थे कि प्रभु रोम के खिलाफ बगावत करने आए हैं, लेकिन प्रभु उनको बोल रहे हैं, प्रेम करो। 3 चीजें दुश्मनों से प्रेम के लिए बोलते हैं। दुश्मनों के लिए अच्छा करो, उनको आशीर्वाद दो और उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु खुद भी ये उदाहरण देते हैं, जब क्रूस पर प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। यही प्रेम का भाव आगे बताया जा रहा है। अगर तुम अच्छा करते हो और कुछ भी वापस पाने की आशा नहीं करते हो, तो तुम ईश्वर के पुत्र कहलाए जाओगे, क्योंकि ईश्वर दयालु है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, दूसरों पर आरोप ना लगाओ और माफ करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पर भी कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा और तुम्हें प्रभु से माफी मिलेगी। यही हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, हमारे पाप
क्षमा करें जैसे हम दूसरों के पाप क्षमा करते हैं। आगे प्रभु बोल रहे हैं, दूसरों को दो और तुम्हें ईश्वर तुम्हारी सोच से ज्यादा देंगे। आगे प्रभु बोल रहे हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे राह दिखा सकता है। प्रभु यहाँ फरीसियों के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि उनकी शिक्षाएं गलत है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, दूसरों की गलती ना देखो, पहले अपनी गलती सही करो। तुम जो खुद गलत हो और गलतियां करते हो तो दूसरों को गलत कैसे बोल सकते हो। आगे बोल रहे हैं कि अच्छे और बुरे का पता उसके फलों से लगेगा। अगर फल अच्छे हैं यानी उस इंसान में प्यार, शांति, संतोष, सहनशीलता, दयालुता आदि है तो वो व्यक्ति अच्छा है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, सच्चा शिष्य वो है जो प्रभु के वचन सुनता है और उस पर चलता है। वो मनुष्य उस तरह है जिसके घर की नींव चट्टान पर डाली है। दूसरा वो जो सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता। वह इस तरह है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है और जल प्रलय में बह जाता है। क्या हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं? स्रोत ग्रंथ का 102 स्रोत विलाप का स्रोत है। स्रोतकार प्रभु से मदद की दुहाई मांग रहा है। वो शिकायत कर रहा है कि उसकी सेहत खराब हो रही है। वो ईश्वर पर विश्वास दिखा रहा है कि ईश्वर सियोन और निर्वासन यानी एक्साइल में इन लोगों को बचाएंगे। आगे स्रोतकार ईश्वर जो सदा सर्वदा जिनका कोई अंत नहीं है उनका मनुष्य की छोटी आयु से तुलना कर रहा है। स्रोतकार अपने और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और उसे विश्वास है ईश्वर उनको सुरक्षित रखेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में